अगर मैं पेरेंट होती ना और मेरा बच्चा बोलता जादू करना है, आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव रिएक्टेड, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्यों पढ़ाई छोड़ी, राइट, बिकॉज वो मेरा डिसीजन था ही नहीं यार। फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं थोड़ी डिसाइड कर सकती। मेंटलिज्म एक ऐसा सब जॉनर है मैजिक का जो ऑडियंस का माइंड है वही प्रॉप है। डर बहुत बड़ा वर्ड है, डर तो नहीं लगा। जो अगर कोई सीखना चाहे और उसको महारत हो जाती है, ठीक ठाक काम कर लेता है, कितना पैसा मिल जाता है। हाँ, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि मुझे और मेरे भाई को अलग अलग देखा गया हो। इमेजिन करते हैं कि अभी इस स्टूडियो में कोई नहीं है, आप अपनी आंख बंद करती हैं और जब आप आंख खोलती हैं तो आपको इस कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री दिखते हैं। तो आप उनसे पहली बात क्या बोलेंगे? टुडे आवर गेस्ट हमारे साथ जो आई है वो है सुहानी। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी जी। इतने कूल डैड कैसे मिल गए आपको? यार है ना, आई एम सो हैप्पी विद योर क्वेश्चन, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्यों पढ़ाई छोड़ी, राइट, बिकॉज वो मेरा डिसीजन था ही नहीं यार। फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं थोड़ी डिसाइड कर सकती। मैं अभी आई एम 33 इयर्स ओल्ड। इनकेस मैं आज मेरे पेरेंट्स के पास जाके कभी कभी उनसे पूछती हूँ कि अगर मैं पेरेंट होती ना और मेरा बच्चा बोलता जादू करना है, आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव रिएक्टेड। जो मेंटलिज्म होता है, बहुत इंग्लिश का वर्ड है। अगर जो भी देख रहे हैं हमें देख रहे हैं उनको हो सकता है इसको बोलने में भी और लिखने में तो पक्का दिक्कत होगी। तो ये एक आर्ट फॉर्म होता है बहुत आसान भाषा में अगर आप इसको बताएं। मैजिक के अंदर अलग अलग जॉनर्स होते हैं। ओके, जैसे कि हो गया इल्यूजन, स्ट्रीट मैजिक, एस्केपोलॉजी, मेंटलिज्म, पिक पॉकेटिंग, क्लोज अप आर्टिस्ट, जगलिंग, ये सब और भी बहुत सारे जो जॉनर्स हो गए मैजिक के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मेंटलिज्म मैजिक का एक सब जॉनर है, एक भाग है। मेंटलिज्म एक ऐसा सब जॉनर है मैजिक का जिसके अंदर प्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं होता। जो ऑडियंस का माइंड है वही प्रॉप है। जो कॉन्वर्सेशन है यही मीडियम है। इसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। यानी अगर इसको एक लाइन में समझाना हो तो मेंटलिज्म मतलब किसी दूसरे का दिमाग पढ़ लेना। किसी दूसरे का दिमाग पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ इट। बहुत छोटा पार्ट है उसका। किसी का माइंड रीड करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, किसी के पास्ट में जाना। हम इंडिया में देखते हैं ऐसे बहुत सारे मामले रहते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर को कोई बाबा बना देता है, कुछ बना देता है और उसी भरोसे के साथ उनके पास जाते हैं। तो आपको मन में आता है कि इन सबको डिबंक किया जाए या लोगों को एजुकेट किया जाए? मेरी लाइफस्टाइल ऐसी रही है जहाँ लोग आके मुझे ही बाबा बना देते थे या मुझे ही समझने लग जाते थे कि मेरे अंदर ही कोई देवी शक्ति है। बचपन से मैं उनको ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मुझे आती है। आप बोलो कि मेरे मन में विचार क्या आता है? मेरे मन में विचार तो ये कभी नहीं आता कि मैं डिबंक करूँ। आई डोंट थिंक कभी ऐसा आया है। मेरे मन में विचार हमेशा यही आता है कि अगर वहां पे लोग जा रहे हैं और अगर वहां पे जाके लोगों को एक उम्मीद मिल रही है और वहां पे जाके अगर वो ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। पर बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि जब इंसान को हॉस्पिटल जाना होता है वो किसी बाबा के पास चला जाता है या किसी के पास भी चला जाता है और जिस टाइम पे उसका इलाज होकर उसकी जान बच सकती थी वो किसी विश्वास के सहारे किसी के यहाँ रहता है और कुछ नहीं हो पाता, देर हो जाती है। कि जो भारत जो भरोसे वाला देश है जहाँ लोग भरोसा करते हैं एक दूसरे पे और कई बार जो एक इंडिविजुअल होता है उस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, वहाँ लोगों को एजुकेट करने का क्या तरीका है? नहीं, आई फील एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। ठीक है, तो जब तक लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, लोग वो एजुकेट होते हैं उस चीज को लेकर, आई थिंक दैट इज द सोल्यूशन। अब हमने जो ये 3 आपके लिए फोल्ड करके रखे हुए ना, मैं चाहता हूँ सबसे नहीं रेड 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 वाला उठाइए और एक डेट सोचिए। अब एक डेट सोचिए। Oh, this is how it feels. या अब डेट सोचिए और आप now you can read my mind. I am reading that date in my mind. Now you tell me what is that date? कौन सी है वो तारीख? बता दे यही वाला। बताइए आप इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को मेरा पहला स्टेज शो हुआ था। एक मिनट देखिए, आपको दिख रहा है क्या? ये तो मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनको दिखाऊं कि इसमें ये एक डेट लिखी हुई है। 22 अक्टूबर 1997, यानी इस डेट को सुहानी का पहला शो हुआ था। जब आप छोटी थी तो आपने आंखें बंद करके आप गाड़ी चलाती थी और एक बार शायद आपको जुवेनाइल कोर्ट में भी पेश किया गया था, आपने एक इंटरव्यू में बताया था। तब आपको कभी डर नहीं लगा? जब आप बीते दिनों कई चैनलों पे गई और आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए तो आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, तब उस दौरान कभी डर लगा था आपको? डर बहुत बड़ा वर्ड है,
डर तो नहीं लगा, पर एक ऐसा एक था कि अजीब लग रहा था थोड़ा सा कि अरे तुम मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा तो क्या गलत बोल दिया। कोई बोल रहा है सुहानी धर्म के खिलाफ बोल रही है, कोई बोल रहा है सुहानी सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रही है, कोई बोल रहा है सुहानी इस व्यक्ति के खिलाफ बोल रही है। मैंने अगर आप ध्यान से जाके मेरे एक एक इंटरव्यू देखो, एक एक लाइन मैंने बोली होगी, मैंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं बोला। आप एक भी लाइन नहीं निकाल सकते। पर कुछ लोगों के उसके बावजूद भी, ट्रोलिंग करने के बाद भी आप लगातार अपने शोज़ कर रही थी, या आप सोशल मीडिया पे भी सक्रिय थी, या आप चैनलों पर भी जा रही थी, तो वो करेज कहाँ से आता है? और बीइंग ए वुमन आपको क्या फीलिंग आती है कि ये सब आर्ट परफॉर्म करना कितना आसान है, और अपनी बात को रखना, जैसे चैनलों में भी आपने जाके जो भी चीज़ें कहीं, आपने अपनी आर्ट फॉर्म के बारे में बताया, कितना आसान या कितना मुश्किल रहता है? करेज कहाँ से मिलती है? करेज लोगों से ही मिलती है, ठीक है? क्योंकि जिस ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हो ना, मतलब मेरे को बहुत प्यार मिला, मेरे को इतना प्यार मिला, मेरे को इतना सपोर्ट मिला, मुझे कॉल्स आए, मुझे ईमेल्स आए लोगों के कि थैंक यू फॉर स्टैंडिंग फॉर द राइट। बिकॉज इफ अगर आप आके नहीं बोलते तो रैशनलिस्ट को कहाँ से जवाब मिलता? मतलब आपने आके कुछ बताई चीज़ें लोगों को जो शायद लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि कला के बारे में लोग नहीं बताते इतना ओपनली, जितना ओपनली आपने आके बता दिया। लोग मुझे बोले कि आप खुद भी वो बन सकते थे, आप खुद भी बोल सकते थे कि मैं चमत्कार कर रही हूँ, लेकिन यू केम आउट एंड सेड द ट्रूथ। और लड़की होने की वजह से कभी कुछ दिक्कत होती है इस एज ए आर्टिस्ट, और एज ए जो बीते कुछ इंसिडेंट्स रहे? मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि मुझे और मेरे भाई को अलग अलग देखा गया हो, तो मुझे कभी रियलाइजेशन हुआ ही नहीं कि लड़की होने की वजह से मेरे को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर मिल भी रहा होगा ना तो मुझे नहीं पता, अनटिल मुझे फिर जब मैं 17-18 साल की थी तो पहली बार एक सवाल पूछा गया था, एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि हाउ डज इट फील टू बी अ फीमेल इन अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड को आप रूल कर रहे हो, क्योंकि मैजिक में ज़्यादातर हम जादूगर एक हम हमेशा वी सी मेल डोमिनेटेड है, ज़्यादातर मर्द होते हैं, इसमें औरतें बहुत कम होती हैं। तो इस फील्ड को आप रूल कर रहे हो, आपको कैसा लगता? तब मेरे को पहली बार रियलाइज हुआ, ओह ऐसा भी है। तो मेरे लिए कलाकार का कोई जेंडर नहीं होता। अच्छा, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आप ये बताओ। मतलब आई एक्चुअली रीड योर माइंड। हाँ प्लीज। ठीक है, आपके मन में कोई सवाल, क्या सवाल है कि क्या हाँ, चल रहा है? क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? आपके मन में एक सवाल चल रहा है। क्या? कुछ भी सवाल क्या, बताइए। इनके मन में कोई सवाल नहीं चल रहा है, इनके मन में ये चल रहा है, चलो एक बार फिर से हाँ कर लेते हैं, इन केस यू वांट टू लाइक। हाँ ओके, नहीं वही है। तो इनके मन में ये चल रहा है, ये मुझे फूल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? यूजुअली क्या होता है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मेरा माइंड एकदम खाली है, ऐसा उनको लगता है, और मेरे को बोलते हैं सुहानी बताओ मेरे मन में क्या है, और फिर वो कोशिश करते कि वो कुछ भी ना सोचे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ। आई नो आप सोच रहे हो, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो पता है क्या सोचते हैं, जब आप कुछ नहीं सोचना चाहते, जब आप एक मेंटलिस्ट को या मुझे ट्रिक करना चाहते हो, तो वो सोचते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यू जस्ट ट्राइंग टू कीप योरसेल्फ लाइक एम्प्टी, कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, मैं यही सोचूंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ लाइन। हाँ एग्जैक्टली यही है। मैं ओह गॉड, बिल्कुल आपने सही समझा। मैंने वही सवाल रखा हुआ था, और अगर आप ये खोलेंगी ना, हाँ प्लीज खोलिए, आपके लिए हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था ये इनके लिए। ये तो जादू कर दिया आपने, पहले से पर्चा बना के रखा था आपने। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे कर लिया मतलब? और ये तो क्योंकि आपके आने से पहले लिखा गया था, तो ये कैसे, क्या है वो? ओके, मैंने आपको जवाब दे दिया। और मैं समझ गया। देखिए कुछ चीजें, बट एक बार हम ऑडियंस के लिए क्लियर कर देते हैं ये बात, Right. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मेरे शो स्क्रिप्टेड होते हैं, फेक होते हैं। ठीक है, नहीं, ये तो हम क्लियर कर देते हैं। हाँ। और बीबीसी ऐसी जगह है जहां ऐसी चीज बिल्कुल संभव बिल्कुल नहीं है। possible है। पहले से ही हम सोच रहे थे कि हम ट्रिक करेंगे, हम जादू करेंगे, बट मैम मतलब अगर किसी को मेंटलिस्ट बनना है, डू यू हैव अ प्रोसीजर, या ऐसा कोई स्कूल होता है, या किस तरह से आप